वैरायटियों के लिए तापमान, मौसम कैसा होना चाहिए? हाँ, वो ऑर्गेनिक 100% कार्बनिक हो जाती है। उसको अगर आप किसी भी सब्जी से लेके फलदार पौधे में या गेहूँ अनाज में आप ज़्यादा नहीं 10 से 20% उसकी मिट्टी को यूज़ करोगे, तो आपको कई अधिक खाद से ज़्यादा वो काम करेगी। क्योंकि उसमें इसका नाम कादरी है और ये खाने के साथ-साथ पूजा में काम आता है। तो ये पूजा में 1100 से लेके तो 5000 ₹100 से 1100 5000 तक ये फल बिकता है। तो मैंने आज मैं आपको नींबू की ए टू जेड जानकारी देने आ गई हूँ बोरखेड़ी और मेरे साथ है गुलाब जी, जो हमको देंगे पूरी-पूरी जानकारी। चलिए आ जाइए मेरे साथ। नमस्ते गुलाब जी, नमस्ते दीदी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया हूँ। आपने कौन-सी किस्म लगाई है नींबू की ये बताइए? हाँ, दीदी मैंने नींबू की 5 वैरायटी बो लगाई है, जैसे एक कादरी है, एक गोदड़े नींबू बोलते हैं और एक मैंने ये वैरायटी जो मेरे हाथ में नींबू है, ये है कागजी वैरायटी। अंकित बताओ कौन-सी क्या इस किस्म? प्रकार से 5 वैरायटी अपन ने नींबू की लगाई है हुँ, और सबसे बेस्ट वैरायटी रहती है वो कागजी नींबू आप की। इसको ऐसे दिखा हाँ, दीजिए कैमरा पे। इसमें मैडम जी देखिए हाँ, दर्शकों को ऐसी दिखती है ये। हाँ, इसमें वो दीदी क्या है जो कागजी नींबू है, इसके जो ऊपर के जो पोपड़ा रहता है ना जिसकी परत, हुँ, वो बहुत हल्की रहती है, तो अचार के लिए और खाने के लिए बहुत बेस्ट रहती है। बहुत जोरदार वैरायटी है। और कौन-सी वैरायटी लगाई? और मैंने एक कादरी लगाई है, जो पूजा के काम भी आती है और खाने के काम भी आया। एक वैरायटी मैंने गोदड़ा लगाई है, वो खाने के काम भी आती है और अचार के सभी प्रकार के जूस के काम में ज़्यादा आती है। ऐसा करके 4-5 वैरायटी लगा रखी है। और दीदी जैसे अपन ने 4-5 वैरायटी में मेरे पास एक वैरायटी ऐसी है, एक पौधा है, मैं मतलब कृषि विज्ञान केंद्र भोपाल से किसान टूर पे घूमने गया था मैं। तो मैंने एक जगह एक पौधा देखा था, उस पौधा का मैंने जो वैज्ञानिकों से पूछा तो उन्होंने बोला कि दादा इसका नाम कादरी है और ये खाने के साथ-साथ पूजा में काम आता है। तो ये पूजा में 1100 से लेके तो 5000 हुँ, ₹100 से 1100 5000 तक ये फल बिकता है। तो मैंने एक वहाँ से एक बीज लाया था, उस बीज को मैंने पन्नी में उगाया और पन्नी में उगाने के बाद में खेत में उगाया और आज उसका फल भी कंप्लीट है और लगभग में हम तो बेचते ही नहीं है, अगर कोई वैसे ही तोड़ के ले जाता है और बाकी खाने के यूज़ में ज़्यादा लेते हैं। कैसा दिखता है ये फल? ये दीदी मतलब नारियल के जैसे दिखता है, बिल्कुल टू कॉपी जैसा नारियल है, ऐसा दिखता है और बहुत सुंदर दिखता है। वैरायटियों के लिए तापमान, मौसम कैसा होना चाहिए? हाँ, इसके लिए दीदी तापमान वैसे कम ही होना चाहिए, क्योंकि अगर अपने को नींबू में ज़्यादा तापमान वो रहेगा तो जो उसका फूल फलन रहता, वो ज़्यादा गर्मी के मारे झड़ जाता है, इसलिए इसको तापमान तो बहुत कम चाहिए। कितना तापमान? इसको करीबन दीदी 25 से 30 तापमान होना अनिवार्य है इसके लिए। मौसम कैसा होना चाहिए? कौन-सा मौसम लें इसे? मौसम अनुकूल मौसम होना चाहिए, क्योंकि इसकी वैरायटी है दीदी 2 बार आती है। एक तो बारिश में आती है और बारिश के बाद में एक जो गर्मी में आती है। 2 बार आती है तो इसके लिए तापमान तो मतलब लगभग ठीक होना चाहिए जब 2 बार आती है। सर्दी-गर्मी दोनों में आते ही। पहले साल में कितना देता है ये? फिर उसके बाद आप बता रहे थे कि फिर दूसरे साल, तीसरे साल ऐसे होती है पैदावार? हाँ, दीदी जैसे अपन ने नींबू लगाए तो 3 साल तक नींबू कोई पैदावार नहीं देगा। पर अगर प्लस अपन ने आधी एकड़ में लगाया तो उसके अंदर अपन हल्दी, धनिया, मिर्ची को जो कुछ भी 3 साल तक लगा सकते हैं और 3 साल के बाद में फलन शुरू हो जाता है। अगर अपने को नींबू को 12मासी करना है तो अपने को 12 महीना पानी देना पड़ेगा, तो वो 12 मासी फल देगा और अपने को सिर्फ 2 बार उसकी वो लेना है फसल, तो एक बार गर्मी में लेना है और एक बार मान लो बारिश में लेना है, तो अपने को सिर्फ गर्मी में ही पानी देना पड़ेगा। अगर हम पहले पानी देते तो ये 12 मासी नींबू नहीं होता, इसलिए इसको अगर 12 मासी रखना है तो 12 महीना पानी देना पड़ता है इसको। इसकी सिंचाई कैसे करें अपन? मैं दीदी इसकी सिंचाई बस ड्रिप के द्वारा करता हूँ मैं। बस दीदी जो अभी अपन ने जो बरगद का पेड़ देखा है, उसको अपन ने बो के उसको उछेरा है। इसका मानना ये है कि अमास के दिन इसमें सारे देवता का वास होता है। तो जहाँ देवता का वास होता है, जहाँ देवता का चढ़ने गिरता है तो वो धूल तो वैसे ही बहुत अच्छी हो जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि उसके ऊपर जो फल अधिक आते हैं तो उसको वो पक्षी खाते हैं, तो पक्षी खा के बीट भी वही करते हैं और उस फल को आधा को गिरा देते हैं, तो उसके नीचे की जो मिट्टी रहती है वो ऑर्गेनिक 100% कार्बनिक हो जाती है। उसको अगर आप किसी भी सब्जी से लेके फलदार पौधे में या गेहूँ अनाज में आप ज़्यादा नहीं 10 से 20% उसकी मिट्टी को यूज़ करोगे, तो आपको कई अधिक खाद से ज़्यादा वो काम करेगी, क्योंकि उसमें सारे तत्व पाए जाते हैं, जैसा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, बोरान, जस्ता, सारे अनेक ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो कि हमारे फल में और जो खेती आज मांग कर रही है उसकी पूर्ति के लिए उसके नीचे की मिट्टी बहुत उपजाऊ और बहुत
सुंदर रहती है। और दूसरा कारण ये भी कि उसके नीचे कोई भी किसान कीटनाशक या फर्टिलाइज़र भी डालने नहीं जाता है। और उसमें क्या है कि छाँव के कारण और जो बीड गिरते हैं उसके कारण कुछ उसके नीचे केचुआ की भी मात्रा बढ़ जाती है। तो जहाँ केचुआ रहता है वो मिट्टी वैसे ही उपजाऊ हो जाती है। केचुआ का काम भी है कि अगर पौधे के नीचे छाँव रहती है वहीं केचुआ रहते हैं, क्योंकि केचुआ की आदत है छाया में काम करना और अंधेरे में काम करने की उनकी आदत है। तो इसके लिए वो बहुत मिट्टी अच्छी मानी गई है। मिट्टी कैसी रखनी चाहिए? इसके लिए दीदी मिट्टी मेरे हिसाब से फल वाले पौधे तो अधिकतर नींबू की जगह और भी पौधे के लिए दोमट मिट्टी बहुत जोरदार होती है। बहुत लागत कितनी आ रही है आपको? इसमें लागत दीदी, ये तो मैंने दीदी शासन की जो सब्सिडी के अंदर मैंने लगाई थी, तो अपने को शासन के द्वारा जो भोपाल में अपना लाल घाटी पे उद्यानगी है हॉर्टिकल्चर, उसके द्वारा मुझे पौधे मिले थे। बाकी पौधे अपने को फ्री कास्ट पे मिले थे। बाकी जो भी अपना खाद दवाई पानी वो हमने लगाया था, तो कोई खास इसमें मतलब लागत नहीं लगती। फिर भी आपके हिसाब से लागत कितनी आनी चाहिए? मेरे हिसाब से दीदी ज़्यादा से ज़्यादा 20-25% लागत आती है। कमाई कितनी हो रही है सालाना? सालाना कमाई सर दीदी, एक पेड़ करीबन यूँ मान के चलो, अगर गर्मी में फल देता है बारिश का छोड़ के भी, तो एक पेड़ में से मतलब 10,000 के नींबू मार्केट में बिक जाते हैं अपने। कमाई? अब कमाई, अब यूँ मान के चलो दीदी कि 3 नींबू भोपाल के अंदर 10 रुपए में और 5 रुपए में 1 बेचते हैं। तो यूँ मान के चलो कि एक क्रेट अपनी 2,500 रुपए की बिकती है। तो करीबन यूँ मान के चलो दीदी, अगर आधी एकड़ में नींबू है तो 1 लाख का नींबू आपको एक फसल में 1 लाख का नींबू दे जाएगा। एक पेड़ से 1 लाख? एक नहीं, आधी एकड़ में से 10-20 पौधे, बाकी हुँ, एक हुँ। पौधा 10,000 का फल देता है 12 महीने में। तो पूरा अगर हम 1 लाख 1 एकड़ में लगाएँ, तो हमको कितना कमाई कितनी हो जाएगी? अगर 1 एकड़ में दीदी नींबू अपन वो लगाते हैं सही वो तरीक़ा से, जैसे ड्रिप लगाकर और सारी सिस्टम से लगाएँगे, 10 बाई 10 का गैप देना पड़ेगा, तो करीबन 1 एकड़ में से 3 लाख की नींबू आराम से फसल देता है। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका।